विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव थम जाएगा। तमाम प्रत्याशी जोरों शोरों से अपने प्रचार में लगे हुए हैं। नवाब कासिम अली खां उर्फ नवेद मियां हमारे साथ मौजूद हैं, जो कांग्रेस से शहर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। कैसा चुनाव देख रहे थे? शहर में तो बिल्कुल खामोशी सी है। मेरे ख्याल से जो भी मतदाता हैं उन्होंने तय कर लिया वो किसको वोट करेंगे। बूथ में तो सिर्फ मशीन होती है, वो होते हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि मतदान अच्छा होगा। ये बताइए कि प्रियंका जी आपके समर्थन में रामपुर आई, तो कितनी मजबूती आपको मिली और वो क्या वादे करके गए? देखिए, कोई भी पार्टी का नेता जब आता है तो एक तरह से वो पार्टी वर्कर्स का मोराल बूस्ट करता है। बाकी तो काम उम्मीदवार का ही होता है, लेकिन हमारे सिलसिले में तो यहाँ शख्सियत का चुनाव हो रहा है। जो भी वोट समाजवादी को मिल रहे हैं वो साइकिल को मिल रहा है, आज़म को नहीं मिल रहा है। अगर आज़म आज समाजवादी छोड़ दे तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो तो साइकिल को जा रहा है। बीजेपी का वोट फूल पे जा रहा है। जो भी है, हमारा तो हमारी शख्सियत पे आ रहा है। ये कि अखिलेश यादव भी आए, तमाम सारे उन्होंने कहा कि किए गए हम आजम खान के ऊपर, तो क्या कहेंगे? देखो, वो तो अपने प्रत्याशी को सेफगार्ड करेगा, वो तो उसके पक्ष में ही बोलेगा। लेकिन जो भी भीड़ थी उसमें 60-65% तो लोग बाहर के थे। महबूब अली लोगों को अमरोहे से लेकर आया, जितने मुरादाबाद के प्रत्याशी थे वो अपने लोगों को लेकर आए, बरेली के जो प्रत्याशी थे वो अपने लोगों को लेकर आए, यहाँ तक कि एटा तक के लोग आए, जिन्होंने सब लोग जुलूस में लोगों की जेब काटी हैं और मोबाइल चोरी हुए और पर्स चोरी हुए, जिसमें से 1-2 पकड़े भी गए पुलिस ने। उन्होंने तो ये बयान दिया है कि हम एटा से आए अखिलेश यादव के साथ। तो ये तो भीड़ करने को तो अब पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप रामपुर में भर दें तो यहाँ भी भीड़ ही हो जाएगी। लेकिन प्रियंका जी का जो प्रोग्राम था उसमें सिर्फ हमारी 37 रामपुर विधानसभा के लोग थे, बाहर का कोई नहीं था उसमें। बताइए कि जो सपा प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम लगातार आरोप लगा रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। नहीं है, वो स्वार का प्रत्याशी है। वो भी अगर वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। एक अपराधी आरोप लगा ही नहीं सकता। उसको क्या हक है आरोप लगाने का? वो खुद अपराधी है। उसकी पूरी पार्टी में सब गुंडे मवाली तो भरे हुए हैं, और कौन है? साफ छवि के लोग कोई नहीं है समाजवादी में। आप क्या मानते हैं? मैं यही मानता हूँ, आरोप तो कोई विपक्ष लगाएगा। जो अपनी सीट हारते हुए देखेगा वो उसका जिम्मा किसी और पे थोपेगा, अधिकारी पे थोप देगा, प्रशासन पे थोप देगा, किसी पे भी थोप सकता है। लेकिन अब में आप में अगर कॉन्फिडेंट है, मैंने क्या 2019 में चुनाव नहीं लड़ा था लोकसभा का, जहां हर जगह प्रधानमंत्री के पहला चुनाव था, नरेंद्र मोदी जी का पहला, और यहाँ समाजवादी की सरकार थी, आज़म का डंडा चल रहा था। हम देख रहे हैं लगातार लोग आपसे जोड़ रहे हैं, आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जो आप वादे कर रहे हैं तो वो वादे बिल्कुल निभाएंगे? ये तो मेरा कार्यकाल, 5 बार मैं एमएलए रहा, ये तो मेरा कार्यकाल ही साबित कर देगा कि जो मैं कहता हूँ वो निभाता हूँ। जब विपक्ष में रहकर मैंने टांडे को तहसील दे दी, जो आज़ादी से 2007 तक कोई दे नहीं पाया, तो मैं कर ही दूंगा। ये तो यहाँ के इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं, और इसका समाधान बहुत आसानी से हो सकता है। और ये मैंने लोगों से यही कहा कि सबसे पहले जो अंडरग्राउंड वायरिंग है और बिजली की जो चेकिंग हो रही है वो ख़त्म होगी। कारोबार, जो लकड़ी का कारोबार है, उसमें 1 मिनट की रुकावट नहीं आएगी। सारी 11 मशीनें, पिलिंग मशीनें चलेंगी। और तीसरा, ये जो सीवर लाइन पड़ी हुई है जिसके सड़कें धंस गई हैं, और पहाड़ी गेट का जो हाल है, ये सब दोबारा से पड़ेंगी नियम अनुसार। अभी तो ऐसी ज़मीन खोद के पाइप डाल दिए थे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है यहाँ का रोज़गार। तो आज़म ने जो 50 यहाँ की फैक्ट्रियाँ मिले बंद करवाई हड़ताल करा के, जब वो श्रम मंत्री था, उसमें से एक फैक्ट्री को हम आइडेंटिफाई करेंगे जो ज़्यादा आसानी से शुरू हो सकती है। तो कुछ मैं उसमें अपना डालूंगा, कुछ सरकार से मदद लेके, और मैं शुरू कराऊंगा। अगर आखिरी सवाल, लोग मुखालिफ लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जब चुनाव होते हैं तो मियाँ जनता के बीच में आ जाते हैं, और उसके बाद मुखालिफ तो मुखालिफत करेंगे। और मैं तो पहली बार लड़ रहा हूँ यहाँ, तो मुझ पर आरोप किस चीज़ का लगा है? मैं तो पहली दफ़ा लड़ रहा हूँ। ये थोड़ी है कि मैं बार बार यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ कि मुझसे कहें कि जब चुनाव होते तो आ जाते हैं। मैं तो पहला चुनाव यहाँ से लड़ रहा हूँ, तो मुझ पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। आरोप तो उन लोगों पे लगना चाहिए जो यहाँ के विधायक सांसद रह चुके हैं, उन पे आरोप लगना चाहिए, क्योंकि जो शहर के बुरे हालात हैं उन्हीं की तो देन है। ये सारी परेशानियाँ आज़म और उसकी बीवी की देन है। तो त्रिकोणे में तो त्रिकोणा ही होता है, कोई भी निकल सकता है। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी शहर रामपुर से नवाब कासिम अली खां नवेद मियां थे।